यूपी में 2027 की डगर मायावती के लिए कितनी मुश्किल रहने वाली है? क्या मायावती खुद अपनी राह मुश्किल बनाती जा रही हैं? ये सवाल यूपी की राजनीतिक गलियारों में उठने लगे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सियासत में बसपा की सियासी जमीन दिन ब दिन सिकुड़ती जा रही है। एक तरफ बसपा की हाथी पर कोई बड़ा नेता सवार होने के लिए तैयार नहीं है, वहीं दूसरी तरफ मायावती एक के बाद एक अपने ही नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा रही हैं। तब सवाल उठता है कि मायावती की इस पॉलिसी से बसपा का 2027 में क्या होगा। दरअसल मायावती अपनी अलग राजनीति स्टाइल के लिए जानी जाती हैं। ये स्टाइल न सिर्फ उनके करीबी बल्कि कई बार उनके विरोधियों तक को हैरान करती है। मायावती को लेकर कहा जाता है कि वो बहुत अनप्रिडिक्टेबल पॉलिटिक्स करती हैं। जब चाहें किसी को फर्श से उठाकर अर्श पर बैठा देती हैं और जब चाहें तो किसी को अर्श से लाकर फर्श पर पटक देती हैं। मायावती कब किस बात पर नाराज हो जाएं, ये बात कोई नहीं जानता। मायावती की इस अलग स्टाइल का शिकार उनकी पार्टी के कई दिग्गज हो चुके हैं और इस फहरिस्त में एक के बाद एक नए नाम जुड़ते जा रहे हैं। अब नई लिस्ट में जयप्रकाश सिंह, धर्मवीर सिंह अशोक, सरफराज राइन, उपकार बावरा का नाम जुड़ गया है, जिन्हें बीएसपी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। इससे पहले मायावती ने अपने करीबी शमसुद्दीन राइन के साथ यही सलूक किया था। शमसुद्दीन को इसलिए निष्कासित कर दिया गया था कि वो मायावती का फोन नहीं उठा सके थे। एक वक्त तो अपने भतीजे आकाश आनंद और समधी अशोक सिद्धार्थ तक को उन्होंने नहीं बख्शा था। मायावती का राजनीति करने का अपना अलग तौर तरीका है। बसपा में मायावती के लिए कभी कोई नेता जरूरी नहीं रहा। उनकी इसी राजनीतिक स्टाइल के चलते बसपा आज सियासी हाशिए पर पहुंच गई है। कहा जाता है कि मायावती ने कांशीराम के साथ मिलकर बसपा का गठन करने वालों पर भी रहम नहीं की। जानकारों का मानना है कि मायावती एक के बाद एक एक्शन ऐसे समय ले रही हैं जब बसपा अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। 2012 से बसपा यूपी की सत्ता से दूर है और 2027 का चुनाव मायावती के लिए काफ़ी अहम माना जा रहा है। 2027 का चुनाव बसपा के सियासी वजूद को बचाए रखने का भी है, जिसके लिए फिलहाल मायावती को एक एक तिनके को जोड़ने की ज़रूरत है। ऐसे में पार्टी के साथ नए नेताओं को जोड़ने के बजाय अपने ही नेताओं को बाहर का रास्ता दिखा रही हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि मायावती के ये एक्शन कहीं 2027 की राह में मुश्किल न खड़ी कर दें। मायावती ने हाल ही में जिन नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया है, उसमें पार्टी का दलित मुस्लिम समीकरण बिगड़ रहा है। पिछले हफ्ते जिन 4 नेताओं को निकाला गया है, उसमें 3 दलित और 1 मुस्लिम है। ये चारों नेता पश्चिमी यूपी से आते हैं। इन नेताओं पर लिए गए एक्शन से बसपा में कशमकश की स्थिति बनी हुई है। बसपा के साथ नए नेता जुड़ने से भी हिचक रहे हैं। मुनकाद अली और नौशाद अली अब बसपा के मुस्लिम चेहरे हैं पश्चिमी यूपी में, लेकिन ये दोनों अशराफ जनरल मुस्लिम हैं, जबकि शमसुद्दीन राइन पसमानदा ओबीसी मुस्लिम समाज से आते हैं। मुसलमानों की 80% से ज़्यादा आबादी पसमानदा मुसलमानों की है। बसपा में शमसुद्दीन राइन पसमानदा मुसलमानों की रहनुमाई कर रहे थे और उनके बाद सरफराज राइन, लेकिन अब दोनों ही बसपा से बाहर हैं। शमसुद्दीन राइन बसपा के चुनिंदा मुस्लिम नेताओं में से एक थे, जिन्हें मौजूदा समय में मायावती का करीबी माना जाता था। शमसुद्दीन ने पिछले 10 सालों से पार्टी के अहम पद पर रहकर काम कर रहे थे। 2019 में बसपा का सबसे बेहतर प्रदर्शन शमसुद्दीन राइन के जिम्मे में रहे मंडल की सीटों पर रहा था। बसपा संगठन को धार देने से लेकर कैडर कैंप तक कराने के माहिर शमसुद्दीन माने जाते हैं। ऐसे में बसपा के लिए वो काफ़ी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। 2027 चुनाव के लिहाज से बसपा के लिए शमसुद्दीन राइन काफ़ी अहम थे, खासकर पश्चिमी यूपी के मुस्लिम वोटों को साधे रखने के लिए। शमसुद्दीन राइन बसपा से निष्कासन के बाद किसी दूसरे दल में नहीं गए हैं और मायावती के प्रति अपनी वफादारी बनाए हुए हैं। इसी तरह मायावती ने जयप्रकाश सिंह को राहुल गांधी के खिलाफ टिप्पणी करने के चलते बाहर किया था। जयप्रकाश 7 साल तक बसपा से बाहर रहे, लेकिन किसी अन्य पार्टी में नहीं गए। उनकी कुछ दिनों पहले ही पार्टी में वापसी हुई थी, लेकिन फिर से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। अब सवाल उठ रहे हैं कि जिस नेता को हाल ही में पार्टी में शामिल किया गया था, उसे इतनी जल्दी बाहर का रास्ता क्यों दिखा दिया गया? जयप्रकाश के साथ साथ धर्मवीर अशोक को क्यों निकाला गया? 2007 का चुनाव मायावती के सियासी जीवन की सबसे बड़ी सफलता थी। बसपा ने 206 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। वोट शेयर करीब 30 और 31% तक पहुंच गया था। इस जीत की असली कुंजी मायावती की सोशल इंजीनियरिंग थी, जिसमें दलित मुस्लिम के साथ साथ पिछड़ों और ब्राह्मण सवर्णों को साधा था। इसके बाद से बसपा लगातार कमजोर होती गई। 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद से बसपा पर सवाल सिर्फ सत्ता से दूर होने का नहीं, बल्कि अस्तित्व पर भी खड़ा हो गया है।
उत्तर प्रदेश की सियासत में बसपा चुनाव दर चुनाव कमजोर होती जा रही है, जिसके चलते मायावती के सामने कई चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। पिछले कुछ सालों में पार्टी का वोट शेयर कम हुआ है, कम नहीं बहुत कम हुआ है, करीब ये गिरकर 9% आ गया है और कई प्रमुख नेताओं ने पार्टी छोड़ दी है। मायावती की जाटो समाज पर पकड़ अभी भी बरकरार है, लेकिन गैर जाटो दलित भी उनसे छिटके हैं। ऐसे में सवाल खड़ा है कि क्या 2027 के विधानसभा चुनाव में वे अपने पारंपरिक दलित वोट बैंक और मुस्लिमों को एकजुट कर पाएंगी। मायावती के लिए पार्टी में बचे नेताओं को जोड़कर रखने की चुनौती है। इसके बावजूद बचे नेताओं को बाहर का रास्ता दिखा रही हैं। विपक्ष के द्वारा बसपा पर बीजेपी की बी टीम होने के आरोप लगाए जाने के चलते दलित मुस्लिम समुदाय पहले ही मायावती से दूरी बनाए हुए है। ऐसे में बसपा में बचे कुचे मुस्लिम नेताओं को निकाले जाने से मुस्लिम समुदाय के बीच पैठ जमाने की रणनीति पर सवाल खड़े हो सकते हैं। इसकी तस्दीक भी एक के बाद एक यूपी में हो रहे चुनाव नतीजे बता रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या मायावती की सियासी रणनीति 2027 की राह आसान बनाएगी या और मुश्किल। क्या दलित मुस्लिम सोशल इंजीनियरिंग, जो कभी बसपा की सबसे बड़ी ताकत थी, अब बिखरती जा रही है? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या 2027 का चुनाव मायावती के लिए वापसी का मौका बनेगा या फिर बीएसपी के सियासी वजूद पर ही बड़ा खतरा मंडरा रहा है? तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे लोकमत टीवी के साथ। नमस्कार।